हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक एक मिश्री ड्रग के पर है जिसका नाम है चपल। यह रस शास्त्र का एक द्रव्य है और जिसका समावेश महारस के अंतर्गत किया गया है। कोई कोई विद्वान इसे बिस्मथ मानते हैं तो कोई कोई विद्वान इसे सेलेनियम मानते हैं, तो किसी किसी ने उन्हें टीन का खनिज बताया है। तो आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चपल है क्या। सबसे पहले हम चपल के गुण धर्म देखेंगे, फिर शास्त्रोक्त आधार देखेंगे और फिर मॉडर्न एस्पेक्ट से हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि हम चपल को टीन, बिस्मथ या सेलेनियम किसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करें। रसशास्त्र में वर्णित चपल एक संदिग्ध द्रव्य है और आजकल दुष्प्राप्य है। तो ये संदिग्ध द्रव्य क्यों है, इसके ऊपर एक तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। सबसे पहले तो आयुर्वेद में चपल को एक खनिज माना है जिसका उल्लेख रसशास्त्र के ग्रंथों में महारस वर्ग के अंतर्गत किया गया है और इसे विभिन्न धातु और खनिजों से जोड़ा गया है, जैसे कि बिस्मथ, सेलेनियम या बंग। इसमें से कोई भी एक खनिज हो सकता है। तब इसमें से चपल क्या है, यह जानने के लिए सबसे पहले हमें चपल के ग्राह्य स्वरूप को जानना जरूरी है। तो आयुर्वेद के रस रत्न समुच्चय के आधार पर ग्राह्य स्वरूप के लक्षण बताते हुए आचार्य ने कहा है कि यह स्फटिक के समान आभा वाला यानी कि क्रिस्टलाइन होता है, षटकोण युक्त यानी कि हेक्सागोनल होता है, चिकना यानी कि मेटेलिक क्लस्टर वाला होता है और भारी यानी कि हेवी रहता है। तो यह चार लक्षण के आधार पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि चपल आखिर बिस्मथ है, सेलेनियम है या फिर बंग है। आगे बढ़ने से पहले शास्त्रोक्त मत देख लेते हैं। रसामृत नाम के ग्रंथ के अनुसार चपल को महारस वर्ग में शामिल किया गया है, जहां पर सभी द्रव्य खनिज है, अर्थात चपल भी एक खनिज है। जैसे रसक को प्राचीन काल में पीतल बनाने हेतु यानी कि ब्रास बनाने हेतु उपयोग में लिया जाता था और यह जिंक का खनिज माना गया है, उसी प्रकार चपल को बंग के संबंधित खनिज माना जा सकता है। और इसमें लोह का अंश भी हो सकता है, क्योंकि मारण के बाद जो लाल रंग की भस्म बनती है वह शायद लोह के कारण ही बनती है, जैसा कि ग्रंथों और यादवजी त्रिकमजी आचार्य ने भी इसका उल्लेख किया है। प्रोफेसर डी.ए. कुलकर्णी ने रस रत्न समुच्चय पर लिखी हुई टीका में कहा है कि बिस्मथ को चपल मानने के मुख्य तीन कारण हैं। पहला, यह बंग की तरह जल्दी पिघलता है। दूसरा, इसका स्फटिक जैसा छेक होने वाला यानी कि षटकोण स्वरूप रहता है। और तीसरा, यह गंधक युक्त खनिज जैसे स्वर्ण मैक्सिक के साथ पाया जाता है, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। बिस्मथ के यौगिक के आधार पर चपल के प्रकार बताए हैं। श्वेत चपल है वह बिस्मथ ऑक्साइड हो सकता है जो हल्का पीला या सफेद रंग का होता है। कृष्ण चपल है वह बिस्मथ सल्फाइड हो सकता है जो काला रंग का होता है। और अरुण चपल है वह बिस्मथ सल्फाइड और लोह ऑक्साइड दोनों का मिश्रण हो सकता है जो कि लाल रंग का होता है। तो ऐसा डॉक्टर डी.ए. कुलकर्णी ने माना है। यादवजी त्रिकमजी आचार्य ने भारतीय रसशास्त्र के लेखक डॉक्टर वामन गणेश देसाई के मत को माना है और चपल को बिस्मथ कहा है। और एक मत भी है जो रसायन ग्रंथ रस तरंगिणी के अनुसार है, जिसमें श्री नरेंद्रनाथ मित्र ने कहा है कि चपल एक सेलेनियम युक्त खनिज है, जिसे यादवजी त्रिकमजी आचार्य ने भी माना है। इस तरह यादवजी त्रिकमजी आचार्य ने चपल को बिस्मथ या सेलेनियम दोनों में से कुछ भी हो सकता है ऐसा कहा है। अब चपल को बिस्मथ के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं यह देखते हैं। बहुत सारे रिसर्च में यह पता चला है कि बिस्मथ और चपल के काफी गुण मिलते जुलते हैं। जैसे बिस्मथ में मेटेलिक क्लस्टर होता है जो चपल का स्निग्ध गुण है। बिस्मथ में हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है जो चपल का गुरु गुण है। बिस्मथ में मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है जो बंगवत द्रवते गुण के साथ मेल खाता है। बिस्मथ में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है जो चपल का सदस्त्र गुण है। और बिस्मथ में फ्रैक्चर का न दिखाई देना यानी कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो भी चपल का गुण है। तो ये सभी विशेषताओं से पता चलता है कि रसशास्त्र के ग्रंथों में जो चपल के सारे लक्षण है वह बिस्मथ में होने के कारण हम चपल को बिस्मथ मान सकते हैं। अब चपल और सेलेनियम में मिलने वाली समानता देखते हैं। सेलेनियम का रंग स्टील जैसा चमकीला ग्रे होता है, गोर चपल भी ग्रे रंग की होती है, तो दोनों में यह समानता है। सेलेनियम को जब काटते हैं तब फूलों जैसी डिजाइन दिखाई देती है जो आयुर्वेद में वर्णित पुष्पाकृति से जोड़ी गई है। सेलेनियम का एक खनिज लाल रंग का होता है जो 170 to 180 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित अरुण और कृष्ण चपल भी जल्दी पिघलने वाली कही गई है।
यानी कि उनका गलनांक थोड़ा कम है। शुद्ध सेलेनियम 217 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, जो बंग के गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस के बहुत निकट है, यानी कि बंगवत द्रवते। यह जो लक्षण है वो यहाँ पर सिद्ध होता है। सेलेनियम की क्रिस्टल रचना हेक्सागोनल होती है। ये गुण है वह भी रसशास्त्र में वर्णित चपल के गुण के साथ मेल खाता है। आधुनिक चिकित्सा में सेलेनियम का उपयोग इनफर्टिलिटी, डिसेबिलिटी और काइटिस आदि में किया जाता है और आयुर्वेद में भी चपल को वीर्यवर्धक और बलवर्धक माना है। हालांकि सेलेनियम की खोज अभी अभी आधुनिक काल में हुई है, परंतु चपल और सेलेनियम की बीच की समानता देखते हुए यह पता चलता है कि प्राचीन आयुर्वेदाचार्य भी इस धातु से परिचित थे। इन तथ्यों से यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि चपल है वही सेलेनियम है, परंतु यह अवश्य कहा जा सकता है कि चपल को बिस्मथ मानना भी सही प्रतीत नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए और उपयुक्त तर्कों के आधार पर चपल को भी सेलेनियम मानना चाहिए। अब अंत में हम तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। या तो हम चपल को बिस्मथ मान सकते हैं, तो इसके बिस्मथ अगर माने तो ये क्या हो सकता है, तो बिस्मथ का कोई भी एक खनिज हो सकता है। इसके समर्थन के लिए पॉइंट में है इसका स्वरूप जो षड्रस है, क्रिस्टलाइन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो हाई है और सल्फर के साथ मिलना। इन तीनों पॉइंट से हम कह सकते हैं कि चपल है वह बिस्मथ है। और इसकी सीमाएं क्या है, क्या पॉइंट है वो मिलते नहीं है तो गुणधर्म का अभाव रहता है और मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा ज्यादा ही हाई है, 272 डिग्री सेल्सियस है, जबकि चपल का बंगवत यानी कि 232 के आसपास बताया है। तो ये एक पॉइंट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शायद चपल है वो बिस्मथ नहीं हो सकता। अगर इसे हम बंग के साथ, टीन के साथ संबंधित माने तो कोई भी टीन युक्त खनिज हो सकता है, जैसे स्टेनाइड। अब इसमें जो समर्थन वाले बिंदु है ये है इसका गलनांक यानी कि बंगवत द्रवते, और दूसरा पॉइंट है भस्म का रंग जो लाल कलर का होता है, बंग का भी लाल कलर का होता है। लेकिन अगर उसकी सीमाएं देखें तो बंग में क्रिस्टलीय स्वरूप नहीं है, तो ये प्रमाण के आधार पर हम कह सकते हैं कि चपल है वह टीन नहीं है। तीसरा यह सिद्धांत है कि हम चपल को सेलेनियम माने, तो सेलेनियम युक्त कोई खनिज हो सकता है। तो कुछ ग्रंथों में इसके संकेत दिए भी है जैसे मैंने पीछे बताया, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कहीं सीधा समर्थन नहीं मिलता है। तो इस आधार पर ये एक अभी भी संदिग्ध द्रव्य है कि चपल है वो बिस्मथ है या टीन से संबंधित कोई खनिज है या फिर सेलेनियम है। तो सारे डिस्कशन के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि चपल है वह टीन यानी कि बंग के साथ संबंधित कोई खनिज है जो सल्फर और लोह के साथ मिलता है, न कि वो शुद्ध बिस्मथ है और ना ही शुद्ध सेलेनियम है। आशा करती हूँ अब आप जान गए होंगे कि चपल एक संदिग्ध द्रव्य क्यों है। थैंक यू सो मच। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।